हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि आज हम जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इस सेशन के साथ यदि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो कहीं से कोई भी बुक या फिर कोचिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, लेकिन पूरे सेशन यदि आप कंप्लीट कर सकते हैं करेंगे हमारे साथ तो आपको क्या होगा, कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो आपको बता दें, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी आ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। और आपको बता दें कि बिना डिस्टर्ब के यदि आप क्लास करना चाहते हैं और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सफलता बैच की शुरुआत हमारे लैब ऐप पर हो चुकी है, जिसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे और इसके प्राइस के भी बारे में हम आपको आगे ही बताएंगे। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान का मुंबई से गोवा के बीच का भाग कहलाता है। ठीक से क्वेश्चन को समझिए, भारत के पश्चिम तटीय मैदान का मुंबई से गोवा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम कोंकण तट। क्या कहेंगे? कोंकण तट कहेंगे। वहीं गोवा से नीचे वाला भाग जो है उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे कहा जाता है मालाबार तट। तो ये सभी बातें आपको बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं और आपको याद करते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है वह है। भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में आता है। वहीं उत्तर पश्चिम में एक और देश आता है जिसकी बात करें तो वो है अफगानिस्तान। उत्तर की बात करें तो उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल जो है हमारे देश के उत्तर भाग में आता है। वहीं पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या आता है भाई? पूर्व में आता है नेपाल। कौन सा देश? नेपाल पूर्व में आता है। वहीं पर बांग्लादेश भी आपके हमारे देश के पूर्व में ही स्थित है। वहीं दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो है वो है श्रीलंका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है, गत दशक 2001 से 11 में बिहार के जिस जिले में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई वह है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2001 से 11 की जनगणना के बारे में ही पूछा जा रहा है। जो हुआ था जनगणना 2001 से 11 के बीच का, और 11 के बाद भी जनगणना हुआ है। चलिए 11 में पुनः जनगणना हुआ था। चलिए तो बात करते हैं हम कि कौन सा ऐसा बिहार का जिला है जो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वहाँ पर दर्ज किया गया है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? मधेपुरा की बात करें तो सबसे अधिक 36.65, कितना? 36.65% जनसंख्या इसका दर्ज किया गया है। यहीं इसके बाद की बात करें तो इसका बाद जो आता है वो पूर्णिया, जिसका 28.66% है। वहीं पटना की बात हम कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो पटना रहा था 2011 के अनुसार। तो पटना में कितना है? 23.34% रहा था। तो ये तीनों बातों आपको क्या करना है? तीनों बात आपको याद रखते चलना है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है? किस रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, ये आपको बताना है। जल्द से जल्द आप लोग आंसर करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन का आंसर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन का। चौथे नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो पूर्व मध्य रेलवे होगा। क्या होगा? पूर्व मध्य रेलवे इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकेंगे और आपके साथ वो भी
सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपसे हो सके तो एक बार सेशन को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। संकेताक्षर सेल SAIL से अभिप्राय होता है। SAIL सेल जो होता है, ये जो संकेताक्षर है, ये किस चीज़ का जो है संकेत देता है, ये आपको बताना है। तो हम आपको बताते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जो है सेल का फुल फॉर्म है। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बिल्कुल दिलचस्प क्वेश्चन है। क्या है? दिलचस्प क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है? इसरो का मुख्यालय स्थित है। सबसे पहले हम इसरो के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है एग्जाम में। इसरो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अध्यक्ष के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है किसी समय के या फिर किसी घटना के। तो चलिए फिलहाल हम इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, ये भी जान लेते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए फिलहाल 7वें नंबर क्वेश्चन को भी देखें। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में जिसमें होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 8 राज्य ही ऐसे हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारे देश का 8 ऐसा राज्य है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। इसको आप लोग पुनः सुन लेंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 8 राज्य से होकर के क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अब पता चल चुका होगा कि इसमें जो है बिहार सम्मिलित नहीं है इस 8 राज्य में। तो ये क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए फिलहाल 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि इसमें कितने कुल द्वीप शामिल हैं, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। कितनी है? 572 है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 8294 वर्ग किमी में ये जो है फैला हुआ है। 8294 km वर्ग km में ये स्क्वायर km में फैला हुआ है। तो इसका परफेक्ट आंसर आपको याद रखना है क्या? 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको याद रखना है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, बरौनी तेल रिफाइनरी संबंधित है। बरौनी तेल रिफाइनरी जो है वो बिहार में स्थित है, और ये किस कंपनी से संबंधित है, किस संस्था से संबंधित है, ये आपको बताना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित है। किससे है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से ये संबंधित है, इसी का ये ब्रांड है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में करते चलेंगे, ताकि हमें भी पता चल सके कि बच्चे की आंसर कैसे आ रही है, यानी कि गलत या फिर सही आंसर आ रहा है। आपका जो है तैयारी किस प्रकार का है और किस प्रकार से हमें क्लास को चलानी चाहिए। तो चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार, किस जनगणना के अनुसार? 2011 में जो जनगणना हुआ था, इसके अनुसार बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? वो जिला है गोपालगंज। कौन सा जिला है? गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 1015 यानी 10 से 15 महिलाएं काउंट की गई थी। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। ऐसे क्वेश्चंस को हम पिछले क्लास में भी कवर कर चुके हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पुनः आ गया तो हमें रिवीजन भी हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं वो सीख भी लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में
कि सभा में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो हमने आपको पहले भी बता चुका है कि स्टेट से 530 सदस्य जो है निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद 20 सदस्य जो है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 2 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो फिलहाल आप जोड़ लेंगे कि कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। 530, 20, 50 और 2 552 कितने हो गए, 552 हो गए। लेकिन फिलहाल जो है 545 सदस्य ही हुआ करते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 552, यानी कि बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देख लेना है। तो चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। झरिया कोयला खाने जिस राज्य में स्थित है वह है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, झरिया कोयला खान जो है किस राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा घुमा करके, जलेबी की तरह घुमा घुमा करके पूछे जाएंगे। सीधे पूछ लेते भाई झरिया कोयला खान कहाँ स्थित है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि झरिया कोयला खान जिस राज्य में स्थित है वह राज्य यानी कि कौन सा है। आपको बता दें कि झरिया कोयला जो होता है ना, इसमें इस कोयला में क्या होता है, उच्च कोटि का बिटुमिन्स मिलता है। क्या मिलता है, उच्च कोटि का बिटुमिन्स पाया जाता है और ये जो है झारखंड के खदानों में मिलता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखते चलेंगे। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है संकेताक्षर SAARC क्या है, SAARC यानी कि सार्क से अभिप्राय है। सार्क से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण देश का जो है ये एक संगठन है। इसमें जो है दक्षिण के सभी देश आते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे ही हम इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म की बात हमने अभी किया कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। एक बार पुनः हम आपको बता रहे हैं कि आप यदि सेशन को लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई, इतना अच्छा क्लास चल रहा है। तो आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर देंगे ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और भी नई एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ सकें अगले क्लास से। तो फिलहाल 14वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रपति थे। 2011 में राष्ट्रपति कौन थे भारत के, ये यहाँ पर पूछ रहा है। 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे ये यहाँ पर पूछ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो भारत के राष्ट्रपति थे ही नहीं थे, ये तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम। तो आपको बता दें कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, आप लोग जान चुके होंगे कि इसका परफेक्ट आंसर जो है वो डी होने वाला है। क्या होने वाला है, डी होने वाला है। और इनके बाद प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने थे। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है पाक जल संधि ... के बीच स्थित है। पाक जल संधि किसके बीच स्थित है ये आपको बताना है। भारत व पाकिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, श्रीलंका व भारत, या फिर भारत व बांग्लादेश। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि स्थित है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। फिलहाल 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये सीखने समझने की हम कोशिश करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान ... राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर गुजरात में। तो जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर करेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ये जो स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च को प्रारंभ हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा यानी कि
कब दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, ये आपको बताना है। साबरमती से दांडी तक ये मार्च चला था। कहाँ से? साबरमती जो कि गुजरात में स्थित है से लेकर के दांडी जो ये भी गुजरात में ही स्थित है स्थान, तो यहाँ तक ये मार्च जो है चला था। ये बात आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ दे कि दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक चला था, तो शुरू हुआ था साबरमती से और अंत इसका जो हुआ था वो दांडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दांडी में हुआ था। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है, तो डेट हमने आपको बताया है ही नहीं, तो इतना देर में आप लोग जो है आंसर कर चुके होंगे। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर हम बात करते हैं। 12 मार्च 1930 क्या होगा? 12 मार्च 1930 यानी कि बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन ... से संबंधित है। भाई भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? जल्द से जल्द आप लोग बताएंगे, आंसर करेंगे। जो भी बच्चे जानते हैं, पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संशोधन। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी 2013 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? जनवरी 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा जस्टिस अल्तमस कबीर होगा। क्या होगा? जस्टिस अल्तमत कबीर होगा। ये हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, तो इसका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़े जाते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल डिस्कशन के साथ हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे। क्या करेंगे? अगले क्लास में इस क्वेश्चन को हम ले करके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। हमने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है। तो चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात हमने किया है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को जरूर लिखना है बिहार की जो चौहद्दी है, यानी कि चारों तरफ कौन कौन से देश जो राज्य जो हैं वो क्या है, स्पर्श करती है बिहार को, ये भी आपको लिखना है कमेंट में। और इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपके सामने बिल्कुल करने वाले नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन। फिलहाल चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है चीन से नहीं मिलती है? तो चलिए हम आपको यही बता देते हैं कि किस किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है, तो आपको जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी राज्य है जो चीन की सीमा से मिलती है। तो सबसे पहला जो है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इतना ही हो गया लगभग। यही 3-4 राज्य जो हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यही 3-4 राज्य का सीमा जो है चीन की सीमा से मिलती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये 4 राज्य ध्यान रखने में आपको कोई कुछ जाने वाला नहीं है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल मिलती है, अरुणाचल प्रदेश ये भी मिलती है, उसके बाद हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड भी मिलती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है चीन की सीमा से नहीं मिलती है। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत का जो 1 रुपया का सिक्का होता है उस पर किसका सिग्नेचर होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल इसमें कोई घुमा घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब होगा। क्या जवाब होगा भाई? भारत के वित्त सचिव के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के वित्त सचिव के द्वारा। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग यदि सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से एक बार लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि वो भी सीखने समझने की कोशिश करें और एंट्रेंस एग्जाम में छलांग लगा सके। तो चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, संकेताक्षर RTI से अभिप्राय है। संकेताक्षर RTI से क्या अभिप्राय है,
ये आपको बताना है। आरटीआई का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानते होंगे, यदि एलजीआर स्टडी के साथ आप 22-23 क्लास जो हो चुका है इसके साथ यदि आप जुड़े हैं तो ये बात आपको पता होगा कि सूचना का अधिकार, क्या सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें से सूचना के अधिकार में क्या क्या इसके अंतर्गत आता है ये हम आपको कभी बताएंगे। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आरटीआई का फुल फॉर्म जो होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 24वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का आरोही क्रम में संयोजन का सही क्रम क्या है? तो चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री आर के नारायण या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। भारत के निम्नलिखित 4 राष्ट्रपति, 4 राष्ट्रपति तो आपके सामने हैं, देख रहे हैं। इन 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का आरोही क्रम, यानी कि उल्टा क्रम यहाँ पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उल्टा क्रम, सॉरी अवरोही में सीधा होता है भाई, हम भी कभी कभी जो है ना ये हो जाते हैं। तो आरोही क्रम में संयोजन का सही क्रम क्या है? यानी कि क्रमागत आपको सजाना है इनके कार्यकाल को। तो चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बात सबसे पहले बता दें कि श्री आर वेंकटरमन, क्या श्री आर वेंकटरमन, एक सेकेंड आप लोग इंतजार करेंगे। श्री आर वेंकटरमन की यदि हम कार्य अवधि की बात करें तो 1987 से 92 इनका 1987 से 92 इनका कार्यकाल रहा है। वहीं बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा की, तो शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। आर के नारायण की बात करें तो आर के नारायण जो है 1997 से 2000, 1997 से 2000। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो ये जो है 82 से 87, क्या 82 से 87, यानी कि 1982 से 87। तो आप लोग देख रहे हैं 82 से 87 ये हो गए 4। तो सबसे पहले 4 कहाँ पर है उसको देख लेना है। तो 4 सभी में 4 है, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए 4 के बाद क्या है? इसके बाद 82 से 87 के बाद जो है वो है 87 से 92। ये कौन है? 1 नंबर। तो 4 के बाद 1 जहाँ होगा वहाँ आपको टिक करना है। 4 के बाद 1 यहाँ है। उसके बाद क्या है? 87 से 92 से 97, 92 से 97, यानी कि 2 कहाँ है? 1 के बाद 2, 2 के बाद अब 3 यदि आ जाए तो बिल्कुल आप सही समझ लेंगे। तो 1900 यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर को देखते हैं, श्री आर के नारायण, आर के नारायण 97 से 2000, क्या आर के नारायण 97 से 2000। तो 3, तो आप देख लेंगे कि इसका जो ये क्रम है बिल्कुल सटीक है। क्या है? बिल्कुल सटीक है। आरोही क्रम जो है इसका बिल्कुल सटीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 4 1 2 3। तो इसको आप इस प्रकार से मिलाल कर लेंगे। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आपको बता दें कि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप यदि लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। कोई यदि डाउट हो तो वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद क्या होने वाला है वो आप देखेंगे। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या है। भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप यदि नहीं दे पाएंगे तो क्या फिर दे पाएंगे भाई? क्या दे पाएंगे? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है भाई? कितनी संख्या है? संख्या है 22 भाषा है। भारतीय संविधान में 22 भाषा जोड़ा गया है, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा जाता है। किसमें? 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है और भारत के 22 भाषा जो है क्या है इसमें जोड़ा गया है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अब आइए बात कर लेते हैं हम, क्या बात करेंगे भाई? बात करेंगे
लाइव क्लास के बारे में, जो कि हमारे लाइव LGR स्टडी लाइव ऐप पर चल रहा है, जहां पर आपको बिल्कुल फुल्ली तैयारी कराई जाएगी। वैसे यूट्यूब पर भी आपके एग्ज़ाम तक क्लास चलेगा, लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब, बिना कोई डिस्टर्ब के आप यदि क्लास करना चाहते हैं। यूट्यूब पर देखते हैं कोई बच्चे इधर से उधर कमेंट्स करते रहते हैं, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, कभी कभी डिस्टर्बेंस भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारी लाइव ऐप पर आपको कोई डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगी। और तो चलिए फिलहाल इसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस कोर्स में आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी कराया जाएगा। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न कराए जाएंगे। सभी सब्जेक्टिव का PDF नोट्स आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो आपको यदि कोर्स ज्वाइन करने में या फिर किसी प्रकार की डाउट हो तो 7479823598 पर हमसे कांटेक्ट करके कॉल या मैसेज करके हमसे आप बात कर सकते हैं। आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है ऑल सब्जेक्ट, जिसमें सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ पढ़ाया जाएगा। इन सभी का क्लास जो है वो चल रहा है। जीके का क्लास सुबह के 7 बजे चलता है और शाम के 8 बजे मैथ और GS का क्लास चलता है। तो चलिए अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर ये सारे कराए जाएंगे, यानी कि फुल्ली सिलेबस आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नो कोचिंग, नो अदर क्लास, ओनली फॉर LGR स्टडी लाइव ऐप के साथ जुड़े रहें, यूट्यूब के साथ जुड़े रहें। आप जो है सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे एंट्रेंस एग्जाम में और अच्छे रैंक भी प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर तो रैंक की बात होती है। तो चलिए अंक जब प्राप्त करेंगे तभी ना रैंक आएगा भाई, अंक 0 लाएंगे तो रैंक क्या आएगा, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो चलिए अब फ़ी की बात कर लेते हैं। फ़ी जो है इसका 1099 रुपया है, लेकिन फ़िलहाल डिस्काउंट 20% चल रहा है, जिसके कारण 799 रुपया फ़ी है, जो कभी भी बढ़ सकता है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। कुछ क्लास इस पर हो भी चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्लास चलेगा कहाँ भाई। क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव ऐप पर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो प्ले स्टोर पर LGR स्टडी लाइव ऐप यदि सर्च करते हैं तो 2 प्रकार का ऐप आपके सामने आएगा। एक ऐप जो आएगा व्हाइट वाला आएगा, ये भी अपना ही ऐप है, और दूसरा ऐप आएगा रेड वाला, इस पर लाइव चलेगा, ये भी अपना ही ऐप है। तो व्हाइट वाले ऐप में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट उसके बाद टेस्ट और भी इतनी सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इतनी नोट्स आपको मिल जाएगी कि आप यदि इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आपको अनइंस्टॉल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी मटेरियल यहाँ पर है कि आप इसे इंस्टॉल करना ही नहीं चाहेंगे। और लाइव ऐप जो है लाइव जो चलेगा वो इस लाइव ऐप पर चलेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस आपका कब कंप्लीट करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद आपका जो है प्रैक्टिस चलेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम में तोड़ फाड़ मचा करके आ जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर के क्लिक करके इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब बात आती है कि कोर्स को हम ज्वाइन कैसे कर पाएंगे। तो ज्वाइन के बारे में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको सभी कुछ फिल करके रजिस्टर कर देना है। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ITI का क्लास करना चाहते हैं तो ITI सेलेक्ट करेंगे, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या फिर 10th क्लास का करना चाहते हैं तो ये सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर है। इसके बाद आपको क्या करनी है भाई, इसके बाद करनी है पेड कोर्स पर क्लिक। पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं इंटरफेस आएगा इस प्रकार का, इसमें आपको बाय नो पर क्लिक करना है। बाय नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास सुविधा नहीं हो तो किसी अन्य मोबाइल या फिर साइबर कैफ पर जाकर के पेमेंट करवा सकते हैं। यदि आपको पेमेंट में कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है, नहीं सुविधा है, साइबर कैफ भी नहीं है, तो आप 7479823598 पर हमसे कांटेक्ट करेंगे कॉल या मैसेज के जरिए, और हम आपको क्या करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करा देंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे, LGR स्टडी के साथ जुड़े रहेंगे, और फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।